और अब बात शेयर बाजार की। रजत, 9 साल से इस दिन का वेट कर रहे हैं, जीएसटी पे कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ जाए, और आज हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसी अनाउंसमेंट आती हुई नजर आए। लेकिन फिर भी आप मार्केट्स को देखिए, दिन वो चुना जहां पर वो जीएसटी की खबर का इंतजार कर रहे थे सभी। इनफैक्ट आज डिसअपॉइंटमेंट लेके सेक्टर्स कामकाज कर रहे हैं। एज अ होल पूरी मार्केट पे दबाव देखने को मिल रहा है, और लॉजिस्टिक शेयर्स जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद है जीएसटी पास होने का, सबसे ज्यादा बेनिफिट लॉजिस्टिक सेक्टर उठाएगा, उन्हीं स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि कल की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे मेंटेन कर रहे हैं और कल के लो को कंप्लीटली वॉलेट कर गए। अब 8600 के लेवल को भी रिकॉन्कर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग विजिबल है। एफएमसीजी स्टॉक्स जो कल लाइमलाइट पे थे और कल स्ट्रॉन्ग तेजी इन स्टॉक्स पे देखने को मिली थी, वहीं पर ही आज मुनाफा वसूली देखने को मिल गई। इसके अलावा पार और साथ साथ रियल्टी स्टॉक्स में, पावर स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा आज के सत्र में दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में जहां पर कुछ डिफेंसेस जैसे कि एचसीएल टेक नतीजों का एक ट्रिगर मिलता हुआ नजर आया, इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल, अदानी पोर्ट, सिप्ला, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं लार्ज कैप में जो आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में कौन से छोटे मझौले स्टॉक्स हैं जिसमें ट्रेडर्स आज भी बुलिश हैं, वो देखते हैं स्मॉल कैप रडार में। स्टील काउंटर्स एक्टिव है। कल्याणी स्टील जिसमें प्रोमिनेंटली अब 11% की तेजी, स्टील प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर आज ड्राइव कर रहे हैं इन सभी स्टॉक्स को। कल्याणी स्टील दिन के उच्चतम स्तर पे 27 रुपए का जोरदार इजाफा। इसके अलावा जय भारत मारुति कल से ही देख रहे हैं कि हम ऑटो एंसिलरी स्पेस जो है वो एज अ होल नहीं, एक एक करके स्टॉक्स कल के सत्र में भी गैब्रेज जैसे स्टॉक्स में मूव बना, जय भारत मारुति में मूव बना, 6% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। एटलांटा ये स्टॉक निचले से काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल शो कर रहा है और इसमें आज तेजी बन रही है। इनफैक्ट अब 3.5% ज्यादा का मूव इस स्टॉक पे देखने को मिला है। डेल्टा कॉप इस स्टॉक पे भी खरीदारी है और कल के सत्र में डिप आया था, आज उसको एब्जॉर्ब किया स्टॉक ने और 4% की तेजी के साथ अब 103 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। 2 हफ्ते से लगातार इसमें पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है और जियोमेट्रिक 2016 के उच्चतम स्तर पे ट्रेडर्स पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक पे। अब 4.5% की तेजी इस गिरते बाजार में भी। मेरे साथ आशीष अंदानी साहब मौजूद है। आशीष जी नमस्कार। इंडेक्स पे व्यू बताएं, अब 8600 के लेवल के नीचे मेंटेन कर रहा है निफ्टी। देखिए 8540 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है और आज आप देखें कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा तो जीएसटी न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या जीएसटी पे प्ले आउट होगा जब सेशन स्टार्ट होगा, क्या व्यूज़ रहेंगे पॉलिटिकल, वो बहुत क्रिटिकल है। आज शायद एवरीबडी वुड बी वॉचिंग मोर ऑन द पार्लियामेंट सेशन देन दी मार्केट्स। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में लेवल्स थोड़े से हो सकता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहे तो ब्रीच हो ऑन बोथ दी साइड्स। नेवरदलेस 8540 मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फॉर द इंट्राडे, जो ब्रीच नहीं होना चाहिए, जो मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उस पर्टिकुलर लेवल को सपोर्ट मान के ही ट्रेडर्स को प्ले करना चाहिए। आज के हिसाब से तो मैं अवॉइड की ही सलाह दूंगा, आज कोई फ्रेश ट्रेड नहीं करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है थ्रू आउट द सेक्टर। आप चाहे लॉजिस्टिक स्टॉक्स को देखें या वो स्टॉक्स जिनमें काफ़ी रनअप आ चुका था पिछले समय में, जैसे अभी आपने बताया पावर स्टॉक्स, कल एफएमसीजी स्टॉक्स में रनअप आया था, वहाँ पे थोड़ी सी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। तो मेरे ख्याल से आज का मार्केट विल बी मोर वेट एंड वॉच काइंड ऑफ मार्केट्स एंड देन क्या प्ले आउट होता है, क्या न्यूज़ निकल के आती है, मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बाद ही कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए। तो आज मेरे ख्याल से फ्रेश ट्रेड्स तो अवॉइड करने चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन अभी सुबह डीबीएस की राधिका राव जी हमारे साथ जुड़ी थी। उनका कहना यह है कि जीएसटी बाजार पर कम असर देखने को मिलेगा, इससे बाजार में ज्यादा उछाल की उम्मीद नहीं है। उनके मुताबिक बेहतर मानसून बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर है। हमें लगता है कि राज्यसभा में जो डिस्कशन होगा उसके बाद देयर गुड चांस कि वो पास होगा। लेकिन जहाँ तक मार्केट एक्शन का सवाल है, आई थिंक जीएसटी कम्प्लीटली प्राइस इन हो चुका है, तो उसकी वजह से आई थिंक यहाँ से ज्यादा उछाल शायद ना मिले। जीएसटी के साथ साथ बाकी थोड़े पॉजिटिव कैटलिस्ट भी हैं, जैसे इसमें मॉनसून अबव एवरेज है और अगर आप देखें तो ग्लोबली भी सब स्टॉक मार्केट इंक्लूडिंग यूएस ब्रेक्जिट के बाद जो लॉसेस देखे थे वो रिगेन कर चुके हैं। तो अभी सब पोस्ट ब्रेक्जिट प्री ब्रेक्जिट लेवल से जा चुके हैं मोस्ट मार्केट्स और इंडिया इज नो एक्सेप्शन, आई थिंक इज द सेम केस। लेकिन हाँ वैल्यूएशन की वजह से ऐसा लगता है कि फंडामेंटल से थोड़ा सिंक में नहीं है, स्पेशली बिकॉज कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो इस क्वार्टर के हैं वो बेटर रहेंगे, लेकिन ज्यादातर अभी भी लो कॉस्ट की वजह से, रेवेन्यूज एंड वॉल्यूम की वजह से नहीं।
चलिए, लेकिन आज लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पर फिसल गए और ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। आशीष जी, लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पे आपका कमेंट, बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है, पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली देख ली है, लेकिन आज टिक नहीं पाए। कोई स्टॉक जिसमें आप समझते हैं इनफैक्ट क्या यहाँ से कुछ खरीदारी की उम्मीद लगाई जा सकती है, या फिर जिनके पास होल्डिंग है वो क्या करें इन स्टॉक्स पे? देखिए, मेरे ख्याल से अगर कोई ट्रेडर है और वो जीएसटी प्ले के हिसाब से ट्रेड कर रहा था तो मेरे ख्याल से 50-60% प्रॉफिट टेबल से ले लेना चाहिए ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि जिस तरीके का माहौल हमने कल भी देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि जीएसटी की जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। बट अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर है, उसके लिए व्यू थोड़ी अलग है। आप देखें, एक स्टॉक है स्नोमैन लॉजिस्टिक, जो एक स्पेशलिटी लॉजिस्टिक कोल्ड चेन लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एशिया का लीडिंग प्लेयर है। मेरे ख्याल से भी एक बहुत अच्छा प्ले है। आप जब अगर याद करें, इसका आईपीओ कुछ टाइम पहले आया था तो काफ़ी करीब 70-80 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था और उस वैल्यूएशन से बहुत नीचे है ये पर्टिकुलर स्टॉक। ऑल्दो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने रिजल्ट्स इसका देखा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट उसके पीछे रीज़न ये है कि वो बहुत सारी कैपेसिटी एडअप कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अगले आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में जब कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होगा और जब उसके रिजल्ट्स आएंगे, जब उसके प्रॉफिट्स एडअप होने स्टार्ट होंगे बॉटम लाइन और टॉप लाइन में, तो आराम से इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप एक साल में 150-140 के आसपास के लेवल्स पे देख सकते हैं। तो फंडामेंटली जीएसटी को अगर मैं अलग हटा दूं तो स्नोमैन लॉजिस्टिक एक बहुत अच्छा, बहुत कंपेलिंग वैल्यूएशन पे भी ये पर्टिकुलर स्टॉक है और यहाँ से ट्रेडर्स को एक फ्रेश अगर पोजीशन बनानी है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज की मार्केट पे जो सेक्टर चल रहा है, सरप्राइज मूव है, सरकारी पीएसयू जो बैंक्स हैं वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली आज एक्यूमुलेशन है। कोई भी बैंक में अगर आज पैसा लगाया होता सरकारी बैंक में तो आज पैसा बंद था। बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबीसी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इन सभी स्टॉक्स में मूव पॉजिटिव मिल रहा है और रिटर्न्स अब 2.5% के ऊपर कई बैंक्स डिलीवर कर चुके हैं। सर, कोई स्टॉक जो यहाँ पर आप रिकमेंड करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से? कैनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक दो मेरी पिक्स रही हैं हमेशा। जब भी आपके शो पे मैंने डिस्कस किया है, मुझे लगता है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी ये जो इन स्टॉक्स के आप सेटअप देखें तो दे आर पॉइज्ड फॉर अ ह्यूज रन। कल हमने देखा इंडियन बैंक का रिजल्ट आया एंड आई गेस द स्टॉक वाज लॉक्ड इन अपर सर्किट विच वाज अ सरप्राइज। कई समय बाद हमने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर मिड कैप स्टॉक जो अपर सर्किट पे लॉक हो, ये बताता है कि अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो मार्केट विल रिवॉर्ड हैंडसमली। मुझे लगता है कि जिस तरीके के हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे हैं, जिस तरीके के हमें क्यूज मिले हैं, पीएसयू के रिजल्ट्स मुझे लगता है आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में इम्प्रूव ही होंगे। चाहे आप अगर एनपीएस की बात करें या नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, जो गवर्नमेंट ने भी इन्फ्यूजन किया है, फंड इन्फ्यूजन एक साथ फ्रंट लोडिंग करी थी, वो भी बताता है कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा एग्रेसिव है इन बैंक्स को टर्न अराउंड करने के लिए। तो ऑल टेकिंग ऑल द फैक्टर्स इन कंसिडरेशन, मेरे ख्याल से पीएसयू में मुझे लगता है कैनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक मेरे टॉप पिक्स रहेंगे। इलाहाबाद बैंक में मैं पोजिशनल मीडियम टर्म के हिसाब से कुछ 95 तक के टारगेट्स देखता हूँ और कैनरा बैंक में मुझे लगता है 290-300 रुपये तक के टारगेट्स आ सकते हैं। राइट, आप कुछ बजिंग स्टॉक्स, कल्याणी स्टील पे क्या करना चाहिए? आज ये परसेंटेज के लिहाज से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है कल्याणी स्टील। वैसे भी एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर आज ड्राइव कर रही है स्टील स्टॉक्स को। टारगेट क्या निकल के आता है चार्ट पे नेक्स्ट? देखिए, जैसे आपने बताया एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से एडवांटेज मिला है, बट इस स्टॉक को आप देखें पिछले कई सत्रों से ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में और मेरे ख्याल से ये अप ट्रेंड कुछ समय तक ज़रूर कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है जो नेक्स्ट टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ रहा है वो 287-295 के आसपास का आ रहा है। तो ट्रेडर्स किसी ने अगर बाई किया तो उन पर्टिकुलर टारगेट्स की ज़रूर वेट करें और अगर एक स्टॉप लॉस चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें एक स्टॉप लॉस 267 के आसपास का आ रहा है। तो 267 के स्टॉप लॉस और 295 तक के टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में ना शॉर्ट टू मीडियम टर्म आराम से देखने के लिए मिल सकते हैं। राइट, दूसरा स्टॉक है जय भारत मारुति। 6% के रिटर्न्स ऑलरेडी दिखा चुका है और इंट्राडे में तो इससे बेहतर रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। 160 के पार भी जाता हुआ देखा। आपकी कॉल रहेगी क्या जय भारत मारुति पे, या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? नहीं, मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेंटेन करूंगा। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर टेक्निकली देखें तो 156-157 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पिछले 3-4 महीने में करीब 4-5 बार इस पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करके ये स्टॉक करेक्ट किया है। दिस स्टॉक इज मोर ऑन अ कंसोलिडेशन फेज।
तो मेरे ख्याल से अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर कोई व्यू लेना है तो जब तक 157 का लेवल ब्रेक नहीं होता, ये एक नई बुल ट्रेंड में नहीं जाता। तो अगर किसी ट्रेडर ने लेके रखा है तो आई वुड डेफिनेटली एडवाइज टू बुक एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट और बाकी पोजीशन को 148 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कर सकते हैं। तो जब तक 157 158 के लेवल को ये पर्टिकुलर स्टॉक क्रॉस नहीं करता, एक सेक्युलर बुल रन या एक कंटिन्यूस बुल रन इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में रहेगी। अभी एक स्टॉक देखिए एटलांटा, पिछले हफ्ते मुझे याद है कि स्टॉक में ऊपरी स्तर पे बहुत स्ट्रांगली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी एटलांटा में, लेकिन अब निचले स्तर से फिर से खरीदारी, एक पुल बैक है। क्या करना चाहिए? आज 4.5% के रिटर्न डिलीवर हो रहे हैं। डेफिनेटली आप देखें पिछले कुछ हफ्तों में 60 रुपए के लेवल से इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट मुझे लगता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और एक नेक्स्ट लेग टूवर्ड्स द सेम जोन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को 57 का एक लेवल है जिसको बिल्कुल वॉच करके रखना चाहिए। अगर 57 का लेवल ब्रीच होता है तो मेरे ख्याल से 60 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस टेस्ट करे और अगर हम 61 62 के ऊपर क्लोज करते हैं तो शायद ये स्टॉक आपको 80 रुपीज़ भी देखने के लिए मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें लॉन्ग कॉल ही रहेगी। ट्रेडर्स बिल्कुल बाई की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो कुछ 48 रुपीज़ के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है और 57 रुपीज़ का टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखता है। टाटा मेटालिक्स, ये स्टॉक अभी भी चलना शुरू हुआ है और बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में आ गया है। मुझे ये भी याद है कि स्टॉक में भी ऊपरी स्तरों पर बहुत स्ट्रांगली बिकवाली भी देखने को मिली थी, लेकिन अब निचले स्तर से जो खरीदारी बनी है, क्या ये और बढ़ सकती है सर? देखिए टाटा मेटालिक्स का अगर आप स्टॉक प्राइस को देखें और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स बढ़ चुका है। और ये इस स्टॉक का अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो ये बढ़ने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होता है, फिर एक बुल रन स्टार्ट करता है। मुझे लगता है कि फिर से इसकी वो बुल रन जो एक बुल रन शॉर्ट पीरियड के बाद आती थी वो स्टार्ट हो चुकी है और मेरे ख्याल से अब ये स्टॉक जो है 450 के लेवल की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो ट्रेडर्स को बिल्कुल इसमें बाई की पोजीशन बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से एक जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो कुछ 425 रुपये के आसपास आ रहा है और 447 450 के आसपास के टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिख रहे हैं। तो आप इसका देखेंगे लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड देखें अभी भी पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल बनती है, तो ट्रेडर्स में बिल्कुल यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, डिप्स मिलता है तो भी बाय कर सकते हैं। प्योर ट्रेडिंग बैट है, ये इन्वेस्टमेंट बैट अब नहीं रहा है क्योंकि फंडामेंटल से काफी ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक जा चुका है। आप अगर ध्यान करें पिछले 3 महीने पहले इसमें एक न्यूज आई थी कि टाटा स्टील के साथ इसको मर्ज अब नहीं किया जा रहा है, वही एक ट्रिगर था इस पर्टिकुलर स्टॉक का और मेरे ख्याल से उसी ट्रिगर को लेकर के ट्रेडर्स अभी तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। प्योर एक ट्रेडिंग बैट है, इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं स्टॉक में बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। चलिए, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो आने वाले समय के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे सकते हैं। अंचल मेरे सहयोगी से मौजूद हैं। अंचल बताएं पहला स्टॉक। पहला स्टॉक रहेगा बॉम्बे रेयॉन का। देखिए टेक्सटाइल क्षेत्र से कंपनी है और एक शानदार सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद कर रही है कंपनी। Q1 में कंपनी एक अच्छे नंबर्स पोस्ट करती हुई दिखेगी। अच्छे Q4 नंबर्स भी आए हैं कंपनी के और एक अच्छी वैल्यूएशन भी जो कहीं ना कहीं आगे जो इसका फोरफ्रंट मूव है उसे गाइड करता हुआ दिख रहा है। Q4 में अगर आप इसके नंबर्स देखें, मुनाफा करीब 35% बढ़ा है, तो वहीं कंपनी की जो ब्याज लागत है वो करीब 10% घटी है। लगातार पिछले Q4 FY16 में और Q3 FY16 दोनों ही क्वार्टर्स में ब्याज लागत एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था और उम्मीद है कि Q1 में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा और यही कारण है कि कंपनी का मुनाफा इस बारी करीब 40% Q1 में बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही कंपनी के ओवरऑल वैल्यूएशन अगर आप देखें तो वो काफ़ी सपोर्टिंग है। कंपनी की मौजूदा कैश EPS करीब 15.5 रुपये की और अगर कंपनी के नंबर अच्छे रहते तो एक अच्छा अब सर्च कंपनी के शेयर प्राइस में आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। इन्हीं सब ट्रिगर्स को देखते हुए फर्स्ट कॉल मानता है एक बेहतरीन पिक हो सकती है खरीदारी के लिए। बॉम्बे रेयॉन में आप निवेश कर सकते हैं। 234 के लक्ष्य आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल 186 के लेवल्स पे। अंचल दूसरा स्टॉक बताएं। दूसरा स्टॉक रहेगा आज के लिए रहेगा एस्ट्रल पॉली का। देखिए कंपनी का एक बहुत साउंड कारोबार है पाइप्स पॉलीविनाइल पाइप्स का और गोइंग अहेड जिस तरह से कंपनी अपना बेस एक्सपैंड कर रही है, सेल्स अच्छे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। आज ही कंपनी ने अनाउंस किया कि कंपनी एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है, एक नए ब्रांड को लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का लगातार फोकस अपनी बेस को एक्सपैंड करना है, अपनी रीच को एक्सपैंड करना है और जिस तरह का मानसून रहा है तो डेफिनेटली इस क्वार्टर में नहीं लेकिन Q2 के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स पंच इन होते हुए दिखेंगे। Q1 वैसे भी कंपनी के लिए हमेशा से एक अच्छा क्वार्टर रहा है। सो मच हो Q1 में इस बारी का नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 1.5% बढ़ने का अनुमान है। वहीं मुनाफे में करीब 60% की तेजी रह सकती है। कंपनी की कच्चे माल पे लागत लगातार घट रही है, उसका फायदा भी कंपनी को कहीं ना कहीं Q1 में फिर से आता हुआ दिखेगा। Q4 एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे
और वैल्यूएशन फ्रंट पे भी अब कंपनी बेहद साउंड है। कंपनी की मौजूदा कैश ईपीएस करीब 9 रुपए की और FY 18 तक अनुमानित ईपीएस 28 रुपए, पी मल्टीपल महज 19 का। अगर आप अक्रॉस द बोर्ड पाइप सेक्टर में कंपेयर करें शेयर को, तो नॉर्मली जो इंडस्ट्री सेक्टर का पी है वो करीब 34 से 35 के बीच में ट्रेड हो रहा है। उसके मुकाबले 19 का पी होना अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है और यही कारण है कि EIA सिक्योरिटीज़ का मानना है एक बेहतरीन पिक हो सकती है। आप छोटी से मध्यम अवधि के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आपको आने वाले दिनों में एस्ट्रल पॉली में 530 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों स्टॉक्स पहुंचाने के लिए हम तक। एस्ट्रल पॉली और साथ साथ बॉम्बे रेयॉन, ये दोनों फंडामेंटल पिक्स हैं, इन दोनों स्टॉक्स पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। आशीष जी, आपके रडार पर 2 स्टॉक्स? देखिए, मेरे ख्याल से आज के मेरे 2 स्टॉक रहेंगे। एक तो पहला नेरोलैक रहेगा। नेरोलैक में देखें आप पिछले कुछ समय से जब एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से काफ़ी रनअप आ चुका है, तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इसमें जो एक टारगेट आ रहा है वो 395 के आसपास का आ रहा है और जो स्टॉप लॉस आ रहा है 373 के आसपास का आ रहा है। दूसरा मेरा पिक रहेगा यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में आप देखें आज एक बहुत अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है और मेरे ख्याल से जिस तरीके की ट्रैक्शन हमने PSU बैंक्स में देखा है, यहाँ पे भी हम तेज़ी की इसमें डायरेक्शन देख सकते हैं। 140 रुपये का टारगेट आ रहा है और 122 रुपये के स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। निफ्टी वापस से 8600 के लेवल्स को रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। 8591 के लेवल पे मार्केट्स आ गए। निचले से हल्की रिकवरी मैं कहूँगा कि मार्केट्स को होती हुई नजर